औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, कल मैंने आपको बताया था कि काबीना के अंदर वो जो फाइनेंस बिल हैगा, एडिशन फाइनेंस बिल आप उसको कह सकते हैं, जिसको के ज़मनी बजट, वो पास हो गया। और ये जो पीडीएम मतलब नवाज शरीफ, और ये नवाज शरीफ कह रहा हूँ, क्या गलत नाम निकल आ गया। साल का पहला दिन है, यानी कि मगरिब के बाद इस्लामी लिहाज से शुरू हो जाता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो वो पहले दिन ही गलत किस्म का नाम मुँह से निकल आ गया भगोड़े का। तो बाला वो शहबाज शरीफ और जो बिलावल भुट्टो थे, बुलंद बाग दावे, जनाब ये कर देंगे, हम पास नहीं होने देंगे, हम टफ टाइप देंगे। और वो जो नौकरानी है तो वो भी बड़ी बातें कर रही थी। और ये और हुआ क्या कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो खुद ही गायब थे। और जो मैंने खबर दी थी कि सिर्फ बां करेंगे और कुछ भी नहीं कर सकते, तो वही हुआ। गो के इस फाइनेंस बिल के मैं भी इसकी कोई फेवर में मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये हुकूमत को बहुत पहले सोचना चाहिए था। जब पहला बजट दिया था, जो वफाकी, जब जून जुलाई में जो बजट दिया था, उस वक्त इस चीज़ को कर लेना चाहिए था। अब ये एडिशन ला के तो जिसे कहते हैं कि बदनामी का तोक अपने गले में डाल लिया। बहरहाल हुकूमत की कोई पॉलिसियाँ हैं, कोई मजबूरियाँ हैं। मैं तो इस बजट को एक्चुअल तो गोरख धंधा हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये बजट जो है किसी गरीब की समझ में तो आता नहीं है कभी भी। हाँ, अमीरों को बड़ा ज़बरदस्त समझ आता है, क्योंकि मैंने एक बात की थी कि 10% फ़र्ज़ करेंगे तनख्वाह में इजाफा होता है, तो निचले जो तबका है, ग्रेड 1, स्केल 1, 2, 3, 4, इनकी तनख्वाहों में 1500, 2000 का इजाफा होता है। लेकिन जो बैठे हुए हैं कि आला लोग, आला यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान को चला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को कंधों पर, उनकी तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा होता है। यानी कि 10%। मैं बहुत अदब के साथ मोअज़्ज़िज़ जज साहब की बात करूंगा, चीफ जस्टिस ले लें या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज दे लें, कि इनकी 7 से 8 लाख रुपए तनख्वाह है। तो जब 10% इजाफा हो तो ज़रा 7 लाख पे आए तो किधर जाती है बात। एक मजीद लाख का इजाफा हो जाता है। लेकिन जो गरीब होता है उस बेचारे की तनख्वाह में 1500, 2000 इतना ही इजाफा होता है। तो तनख्वाही बेसिकली देखी जाती है। बाकी महंगाई तो हर दौर के अंदर चलती है। बेनज़ीर भुट्टो के क्लिप में अपने वीलॉग के अंदर वायरल करता रहा हूँ, पब्लिक करता रहा हूँ कि वो भी यही चीखती थी कि जनाब नवाज शरीफ महंगाई कर रहा है। नवाज शरीफ जब हुकूमत में आता था तो कहता था बेनज़ीर महंगाई कर रही। और ये मतलब जो भी अपोजिशन में होता है उसको तो महंगाई नज़र आती है। बेसिकली महंगाई है क्या? महंगाई पाकिस्तानी कौम के ऊपर ही नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रही है, और हर साल बढ़ती है। हर साल जब बजट आता है, जिस मुल्क में भी आता है, उसमें महंगाई में इजाफा ही होता है, कमी कभी किसी चीज़ के अंदर नहीं हुई है। तो बहरहाल बात करेंगे ज़रा सी पीडीएम के ऊपर। ये मुर्तज़ा वहाब नाम का एक शख्स है जो कराची के अंदर बल्दिया का एडमिनिस्ट्रेटर है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, फिर ये इन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की तो दोबारा बहाल भी कर दिया उसी उसके अंदर, यानी कि उसी दिन, और बल्कि उसी सेशन के दौरान। तो उसके बावजूद ये जो थे साहब जो हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बाकायदा आर्डर दिया है कि आप पार्टी की इधर बात, सियासी बात नहीं किया करेंगे, आप जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप आवाम की बात करें। लेकिन वो बहरहाल आपको पता है कि मैंने कहता भी रहता हूँ कि ये लोग जो हैं हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम नहीं है, बेसिकली जरदारी, बिलावल, इन लोगों के ले पालक हैं। और इन लोगों के यानी कि तनख्वाह सिर्फ ये गवर्नमेंट से लेते हैं, बाकी वफादार ये उनके हैं। तो बात ये की कि आज मैंने एक और भी चीज़ अपने फेसबुक के ऊपर वायरल की थी, जिसके अंदर मैंने कुछ ख़ानदानों का जिक्र किया है कि ये वो ख़ानदान है जो पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया जंग आज़ादी में भी। आज वही लोग, अगर आप गौर करें तो असम्बली में भरे पड़े हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े ख़ानदानों को मैं नाम ले देता हूँ। भुट्टो ख़ानदान, उसके बाद जतोई ख़ानदान, उसके बाद ये शाह महमूद कुरैशी का ख़ानदान, नवाब ऑफ कालाबाग का ख़ानदान, पठानों के अंदर ये जो शनवारी कबीला है इनके, भुगटी, ये जितने भी जो आज इस मुल्क के मौलाना फजलुर रहमान के मौदूदी के जो बड़े
वो थे, यानी कि मौलाना मौदूदी का तो बाकायदा एक रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि पाकिस्तान बनाने के गुनाह में हम शामिल नहीं हैं। तो ये वो लोग होंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, मुसलमानों के भी ख़िलाफ़ थे। इनके पास जो जागीरें हैं, इनके पास जो इतनी इतनी ज़मीनें हैं, वो किस चीज़ के, वो अंग्रेज़ों ने इनको बख्शिश के तौर पर दी हुई हैं कि तुम इतने मुसलमानों को मारवाओ, हम तुम्हें इसके बदले में ये देंगे। तो इसलिए, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया और ये अब पाकिस्तान के कर्ता धर्ता भी बने हुए बैठे हुए हैं। तो ये मैंने आज बाकायदा पूरी तफसील से अपने फेसबुक के ऊपर ये चीज़ दी है। इंशाल्लाह किसी एक दिन पूरी की पूरी वीडियो इस ही बारे में करूँगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं बेसिकली तारीख़ का स्टूडेंट हूँ। तो मैं तारीख़ को बड़ा जिसे कहते हैं कि फारिग टाइम के अंदर मैं यही चीज़ें देखता रहता हूँ। बहरहाल आज साल का आखिरी दिन था, आखिरी सूरज गुरूब हो गया 2021 का। कल इंशाल्लाह 2022 के अंदर आप लोगों से हम मिलेंगे। मेरी ये दुआ है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम दुनिया के लिए कि ये जो आने वाला साल है इसके अंदर तबाहकारियों से महफूज है। 2021 कसीरुल अमवात, यानी कि दुनिया के अंदर जो हमने अपने होश के अंदर हम बात करेंगे, हमसे पहले हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा अमवात होती हों किसी साल में, लेकिन 2021 में मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा अमवात देखी जो करोड़ों तक पहुंच चुकी हैं, यानी कि कोरोना की वजह से करोड़ों तक पहुंची और दुनिया एक आफत से लड़ती रही पूरा साल। और अभी भी आपको पता है कि बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस के हालात बहुत ख़राब हैं और अमेरिका, ये जो नया वेरिएंट आया हुआ है उसकी वजह से। तो बहरहाल मेरी ये दुआ है कि अगला जो साल है ये हम लोगों के लिए, तमाम के लिए, तमाम लोगों के लिए खुशियों का साल हो और ऐसा साल हो कि जिसके अंदर हर एक के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हो। तो बस यही दुआएं की जा सकती है और दुआ के अलावा क्या किया जा सकता है। अब आखिर में एक और भी बात करता चलूँ कि लंदन वाले साहब नहीं आ रहे। अच्छा देखें, मैं बहुत पहले कह चुका था कि ये शख्स शादी कर चुका है। अब इसके पास आखिरी जवाब यही होगा, क्योंकि इसने अपने जो वकला हैं उनको कहा है कि ये बात किसी तरीके से खामोशी से अंदर ही अंदर रहे, बाहर ना निकले और बरतानिया को ये चीज़ शो कर दी जाए, हुकूमत बरतानिया को, और फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते डेफिनेटली। तो ये शख्स शादी कर चुका है दरपर्दा, नवाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अब जो आखिरी उसने जो उसकी स्टेटमेंट आई है वो ये आई है उस भगोड़े की कि जनाब जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म है मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। भाई इमरान खान तो आवाम तो कहती है कि 2023 में भी उसको मुंतखब करा के, मतलब वो तो ज़िद पकड़ी हुई है आवाम ने। बल्दियाती इलेक्शन की बात आप नहीं करें, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की बात करें, तो इसका मतलब है कि फिर मज़ीद इतनी तो पता नहीं, अब ये अल्लाह जाने अल्लाह ताला ने किसको कितनी ज़िंदगी दी हुई है। तो डेंटिंग पेंटिंग के तो ये लोग माहिर हैं, आपको पता है। मरियम सफदर की पुरानी तस्वीरें देखें और अब की देखें तो बहुत फ़र्क है। बल्कि बहुत सौ की तस्वीरें आप देखें जो ना इनकी खाल अपनी है ना इनका खून अपना है, और इससे बड़ी क्या बात आपको बताऊं। बहरहाल अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है कल कप्तान ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिसे कहते हैं कि फतह हासिल की। और दूसरी बात मैं आपको आखिर में चलते चलते एक बताऊं कि पाक अफगान बॉर्डर के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। वो क्यों ख़राब हो चुके हैं कि ये जो तालिबान मेरा मतलब है कि ज़ालिमान, ये जो ज़ालिमान हैं ये नहायत हराम खोर, नमक हराम, कमीने किस्म के लोग हैं। और इन्होंने TLP यानी कि तहरीक तालिबान TTP को इन्होंने अपने परों के नीचे रख के बैठे हुए, जैसे मुर्गी अपने चूज़ों को रख के बैठती है। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो आपको पता है TTP करती रही है, और अभी भी इन्होंने पिछले दिनों भी हमारे कुछ जवानों को शहीद किया है। तो मुंह तोड़ जवाब इनको बहरहाल दिया जा रहा है, और पाकिस्तान जो है उसने अब कह दिया है कि हम जिसे कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक भी इनके ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर कर सकते हैं। दरअसल जो तालिबान हैं जो इस टाइम अफ़गानिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ये बेसिकली जो मसला है, अच्छा बहुत खुशियाँ मनाई गई थी, बहुत खुशियाँ मनाई गई थी कि पाकिस्तान यूँ यहाँ तालिबान की हुकूमत, लेकिन मैं आपको फिर यही बात करूँगा, बल्कि मैं आपको एक तारीख़ का एक किस्सा छोटा सा बता देता हूँ। यहूदियों को जो ये जर्मनी के चांसलर थे
हिटलर ये गैस चैम्बरों में बंद कर करके मारता था, और मतलब बहुत बुरा इनका हाल किया था, यानी कि यहूदियों को देखते ही मार दिया जाता था। तो लोगों को उसने कहा एक दफ़ा अपने खिताब में कि आज मुझे दुनिया इनके कत्ल पे सफाक कातिल कर रही है, लेकिन कल दुनिया मुझे खराज तहसीन पेश करेगी कि मैंने दुनिया के अमन के दुश्मनों को समझने में गलती नहीं की। हिटलर के अल्फाज। तो यही मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में मैं क्यों रोज़ाना कहता हूं कि इन अफगानियों को अब इस मुल्क से चला जाना चाहिए। ये तालिबान बेसिकली नमक हराम किस्म के लोग हैं, और इनको अगर पहचाना था तो वो मुशर्रफ सही पहचाना था इसका। मैं तो यही कहूँगा कि देखें आज ये पाकिस्तान की बाढ़ की बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये जब इन्होंने पहली दफ़ा ये बात की थी ना, तो मैंने उसी वक्त अपनी व्लॉग में कहा था कि पाकिस्तान को इसका सख्त तरीन जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं क्या कहूँ कि हमारे जो ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली लोग हैं वो इनके लिए एक नरम गोशा रखते हैं। बहरहाल मुँह की खाएंगे। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अब ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है, इधर जनरल बाजवा है, और जनरल बाजवा के बाद जो टीम आएगी वो शायद जनरल बाजवा प्लस हो। इसलिए तालिबान जो है ये अकल का दामन हाथ से जो छोड़ रहे हैं, इनको चाहिए कि अपनी अकल को इस्तेमाल करें। पाकिस्तान ने तुम्हें पाला है, पाकिस्तान ने तुम्हें चलना सिखाया है, पाकिस्तान ने तुम्हें लड़ना सिखाया है। जो लड़ना सिखाता है, बिल्ली ने भी शेर को सब कुछ सिखा दिया था, शिकार का गुर, लेकिन सिर्फ दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया था। तो ऐसा ना हो कि तारीख अपने आप को दोहराए हिटलर वाली, क्योंकि ये हो सकता है। अगर एक अटैक हमने इन तालिबान पे कर दिया ना, तो ये मक्खियों मच्छरों की तरह मरे हुए पड़े होंगे, और पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा से किसी तौर पे भी गाफिल नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले मेरे रिवायती जुमले कि अफगानियों को हमारे मुल्क से अब चला जाना चाहिए। ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट ख़त्म होनी चाहिए। गरीब मुल्क है। तीसरे नंबर पे जो भगोड़ा लंदन के अंदर है उसको घसीट के लाया जाए, अदालतें घसीट के लेकर आए, नहीं तो जो उसका गारंटर है उसको उठा के पाबंद सलासल करें। और सबसे आखिर में हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया, हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया जो है हर चीज़ के ऊपर नोटिस ले। किन चीज़ों पे नोटिस ले? हुकूमत करने की कोशिश ना करें, हुकूमत की जिसे कहते हैं अवाम को इंसाफ प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ये नहीं कि जनाब हुकूमत के उसमें आप पड़ जाएं, नहीं वो फिर अगर इतना है तो फिर आप लोग जो है अपनी एक बना लें सियासी पार्टी। आप लोग भी, आप लोगों का काम हुकूमत के कामों में दखल, हाँ जहाँ पे गलत हो हुकूमत उधर आप बात करें, लेकिन सबसे पहले अपने आप को तो सीधा करें। आप फ़ौज के बारे में हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहबान बातें करते हैं, ओ फ़ौज तो फिर दुनिया के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज 5वें-6ठे नंबर पर आ रही है, आप तो इंसाफ के लिहाज से 138वें नंबर पर आते हैं। तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे जजिस को। तो जजिस जो हैं वो अपने अंदर काली भेड़ें तलाश करें, अपने जजों की करप्शन को देखें, उनकी बीवियों के आंसुओं को ना देखें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। खुदा हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।